इसलिए 100% उम्मीद उत्तर प्रदेश में मुकेश सहनी जी को रोका जा रहा है, क्यों रोका जा रहा है? सरकार को डर है, सरकार को डर है, इसका डर है, सरकार को इस चीज का डर है, इस बात का डर है कि अगर माननीय मंत्री जी मुकेश सहनी जी अगर सरकार में उत्तर प्रदेश के भूमि पर पूरे खुले में अगर घूम जाते हैं, पूरे निषाद समुदाय को एकत्रित कर लेते हैं, तो निश्चित ही भाजपा की कुर्सी गिर जाने वाली है। अगर भाजपा की कुर्सी गिरती है तो फिर किसकी सरकार बनेगी? भाजपा की अगर कुर्सी गिरती है तो महागठबंधन की सरकार बनेगी, महागठबंधन की सरकार बनेगी। कहीं ना कहीं विपक्ष में अगर देखा जाए तो सारी पार्टियां कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर समाप्त हो चुकी हैं, और उत्तर प्रदेश के अंदर अगर बीजेपी के खिलाफ, अगर बीजेपी के विरुद्ध में अगर कोई पार्टी समझ चल रही है तो सपा ही है। तो आपको क्या लगता है कि सपा भी सरकार बना सकती है आगे चल के? संभवतः 100% हम कह सकते हैं कि सरकार सपा बना सकती है सामने, इसलिए कि यह महागठबंधन में सारे लोग हैं और माननीय मंत्री तो क्या मुकेश सहनी जी भी गठबंधन का हिस्सा बनेंगे? महागठबंधन का हिस्सा हैं, बनेंगे नहीं, महागठबंधन का हिस्सा हैं जी, वर्तमान में महागठबंधन का हिस्सा है माननीय मंत्री जी। और कांग्रेस से भी ये बात हुई है, उनसे माननीय राहुल गांधी से मंत्री जी की चर्चा हुई है, बात हुई है कि अगर भविष्य में हमारी केंद्र में सरकार बनती है तो हम जातीय जनगणना कराएंगे, और जाति जनगणना करा करके जिसकी जितनी संख्या होगी उसके हिसाब भागीदारी उसकी हिस्सेदारी हम सुनिश्चित करेंगे। इस आधार पर महागठबंधन के हिस्सा बने हैं, और माननीय मंत्री जी जो भी निर्णय लेते हैं वो हम समझ रहे हैं कि हमारे समाज के, हमारे लोगों के लिए वह सर्वमान्य होना चाहिए। क्योंकि जो अपना मंत्री पद गंवा सकता है, अपने विधायक को गंवा सकता है, फिर भी अपनी आवाज़ को उसी बुलंदियों के साथ सरकार से आंख में आंख डाल करके बात कर रहा है, इसलिए 100% भरोसा है कि माननीय मुकेश सहनी जी। आपसे आखिरी सवाल करूंगा, आपसे आखिरी सवाल जानने की कोशिश करूंगा कि आप निषाद समुदाय को क्या उद्देश्य देना चाहेंगे, क्या आपका विचार होगा, क्या कहना चाहेंगे निषाद समाज को? हम निषाद समाज को यही कह रहे हैं, गांव-गांव जा करके मीटिंग कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आप लोग एक सूत्र में बंधिए, माननीय मंत्री जी जिधर कहते हैं उधर चलिए, आपके अधिकार की बात दूसरा कोई आज तक ऐसा पैदा नहीं हुआ नेता हमारे समाज का कि जो अपना मंत्री पद गंवा दे, अपने विधायकों को गंवा दे और अपनी आवाज को लेकर आज भी सरकार से लड़ रहा हो। ऐसा नेता आपको फिर दोबारा कभी मिलने वाला नहीं है। क्या लगता है 2027 में बीजेपी की सरकार बन सकती है या नहीं बन सकती? 2027 में अगर हमारा आरक्षण दे देती है बीजेपी तो निश्चित सरकार बन सकती है, अन्यथा नहीं बन सकती। अगर बीजेपी अगर मलाहों का यानी निषादों का अगर आरक्षण देती है तो सरकार बन सकती है, तब उसके बाद अगर कहीं आरक्षण देती है तो क्या मल्लाह समाज जो है वो बीजेपी के साथ जाएगा? बिल्कुल जाएगा। अगर उसका अधिकार मिलेगा, उसका आरक्षण मिलेगा तो पहले भी वोट किया था, आज भी वोट खुशी कर देगा, इसलिए उसका अधिकार मिल जाएगा, उसका आरक्षण मिल जाएगा। तो निषाद समुदाय टोटल जो है फिर बीजेपी को वोट करेगा, और जब बीजेपी को वोट करेगा तो पुनः सत्ता में बीजेपी की सरकार फिर बन सकती है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये वीआईपी पार्टी के जिला अध्यक्ष जी हैं, इनका नाम श्री दयाराम सहनी जी है। हमने इनसे बात की, इन्होंने बताया कि निषाद समुदाय का जो हमारा आरक्षण है वो हमारा आरक्षण हमें नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से हम वोट बीजेपी को नहीं करेंगे। अगर बीजेपी हमारा आरक्षण हमें दे रही है तो हम बीजेपी को वोट करेंगे, अगर बीजेपी हमारा आरक्षण हमें नहीं दे रही है तो हम बीजेपी को वोट नहीं करेंगे। और लोगों से पूछेंगे, और लोगों से जानेंगे। चाचा ये बताइए, आप क्या सोच के यहाँ आए थे? आप क्या सोच के आए थे? अपना हिस्सा लेने आए थे? क्या हिस्सा है आपका? हमारे लड़का का नाम की विजय का क्या घूमत हो तरह, यानी उनको नौकरी नहीं मिल रही है? नहीं। तो नौकरी पा जाएंगे तो हिस्सा मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। कमाए लगेगा तो मिली। अच्छा, कमाए लगेगा तो हिस्सा मिलेगा, और बाकी कोई हिस्सेदारी की बात नहीं है आपकी? हाँ, चलिए ठीक है, और लोगों से बात करेंगे, और लोगों से जानने की